गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज चलो पढ़ने चलते हैं अपन क्लास 7 का जो साइंस अपनी क्यूरियोसिटी नई बुक आई है 7th क्लास की। उसमें से चैप्टर 4 है और उसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी धातु और अधातु, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, यानी मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, है ना। तो इसमें साफ डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है कि गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है ना। ये सारी चीज़ें मेटल्स के अंदर आती है। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये नॉन मेटल्स के अंदर आती है। जब अपन पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो अधिकतर चीज़ें मेटल के अंदर आती है और कुछ चीज़ें नॉन मेटल में आती है, और साथ ही साथ दोनों का मिक्स होता है, उसको अपन मेटलॉइड कहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चलते हैं और इसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच इज कॉमनली यूज टू मेक फूड पैकेजिंग materials as it is cheaper and its thin sheet can be folded easily into any shape। यानी कह रहा है कि जब अपन फूड रेवर की बात करें, फूड पैकेजिंग के अंदर कौन सा मटेरियल यूज लेते हैं, तो आपको पता है अपन एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है ना, वो अपन रोटियां वगैरह लपेटने में या कोई भी नाश्ता वगैरह लपेटने में ये अपन काम में लेते हैं। अधिकतर चीज़ों में एल्यूमिनियम फॉइल यूज लेते हैं खाने को पैकिंग करने में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following metals catch fire when it's come in contact with water। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मेटल है जो कि अपन मान लो हवा में रख दे या वाटर में रख दे, है ना। वाटर में रखने से उसके वाटर के कांटेक्ट में आने पे इसमें आग लग जाती है, यानी फायर कैच करता है। यानी अपन कई बार नहीं कहते आग में जो पानी में जो आग लगा देते हैं जादू है, वो जादू नहीं है। उसमें क्या डाला जाता है बेटा, सोडियम। क्या डाला जाता है, सोडियम डाला जाता है, जिसका सिंबल होता है Na। इसका एटॉमिक नंबर होता है अपने 11, और अपन एटॉमिक मास की बात करें तो इसमें 23 होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट विथ रीजन एस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टेटस। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम है और कॉपर है, ये नॉन मेटल के एग्जाम्पल है क्या? नहीं, गलत है, ये मेटल के एग्जाम्पल है। मेटल फ्रॉम ऑक्साइड व्हेन कंबाइन विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ विच टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये कह रहा है जो आपके मेटल हैं ये ऑक्साइड होते हैं, है ना। ये क्या ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं? नहीं, रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर होते हैं। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। ये कह रहा है ऑक्सीजन है कि ये नॉन मेटल, हाँ सही बात है, नॉन मेटल है और ये रेस्पिरेशन के लिए, सांस में अपने लिए सहायक होती है, जिसको अपन O2 बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये कह रहा है जो कॉपर वेसल्स है वो बॉइलिंग वाटर के लिए अच्छी है, बिकॉज दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे अपन को तो वाटर को बॉईल करना है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट थोड़ी ना करानी है। अपन को तो जो हीट है, हीट ट्रांसफर में जो यूज़फुल होगा उसको यूज करना है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होकर अपने क्या होना चाहिए था, हीट होना चाहिए था। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, और इसके रीजन के साथ अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स not non-metals। Metal oxide are basic in nature and they change rare elements to blue। Oxygen is non-metal and is necessary for respiration। सही बात। Copper vessels are used for boiling water because copper conduct heat efficiency, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं की बात आएगी, हीट की आएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई आर ओनली फ्यू मेटल्स सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ये कह रहा है कि जो फ्यू मेटल्स यानी बहुत कम ऐसे मेटल्स हैं जो कि ज्वेलरी बनाने में सहायक होते हैं या यूज लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? ओनली सर्टन मेटल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे हैव ब्राइट, है ना, चमकीले होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होते हैं। दीज मेटल्स आर इजी टू मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, क्योंकि उनको आसानी से अलग अलग डिफरेंट शेप में अपन डाल सकते हैं। सिंस दे आर नॉट वेरी हार्ड, क्योंकि वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, कठोर नहीं है। दे ऑल्सो रेसिस्ट रिएक्शंस विथ एयर एंड वाटर विच हेल्प्स देम रिटेन देयर शाइन विदाउट corroding और टर्सनिंग ओवर टाइम। यानी क्या कह रहा है कि ये ज़्यादा रिएक्टेंट भी नहीं होते हैं, है ना। इस कारण इनको अपन मैट ज्वेलरी के रूप में यूज लेते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मैच द यूसेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द जंबल नेम ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम सेकंड। यानी आपको एक तरफ तो इसके यूजिंग दे रखे हैं, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर अपन कौन सा यूज लेते हैं। मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल वाला पूछ रहा है कौन सा है। लिविंग ऑर्गेनिक कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, कौन से जो ऐसी चीज़ है जिसके बिना आदमी ऑर्गेनिक जीवित नहीं रह सकते हैं। प्लांट ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर कंटेनिंग इट आर एडेड टू सोइल, यानी कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट है जिसको इसमें मिलाने पर उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, है ना। तो इस जंबल सेंटेंस की बात करती है, ऑक्सीजन हो जाएगा और ये जो लिविंग थिंग्स है वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर ये जंबल सेंटेंस भी का है, इसका क्लोरीन हो जाएगा और ये वाटर प्यूरिफिकेशन में काम आएगा, यानी पाँच में मिला दिया जाएगा। अगली बात आती है ये सी की, PePORC, यानी कॉपर होगा और कॉपर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर यूज जाएगा। फिर डी में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या काम है, जो अपने फर्टिलाइजर होते हैं उसमें यूज आता है। और नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड किस में आता है, तो मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल है, तो अपन इसको मिला देंगे। और मिलाने की बात आती है तो अपन सीधे मिलाते हैं इससे, ये वाला तो इसमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल वाले में आ जाएगा अपना गोल्ड। और लिविंग और जो बिना इसके नहीं रह पाएंगे ये हो जाएगा ऑक्सीजन। और प्लांट ग्रो इसके लिए अपना नाइट्रोजन सामने वाले मिल जाएगा। और यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर क्लोरीन, ठीक है, ये अपना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और सीधी मीचिंग देखना चाहते हो तो आप इसको इस कॉलम को आराम से देख सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम एंड सल्फर, यानी ऑक्सीजन को अपन मैग्नीशियम और सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। व्हाट आर द मेन डिफरेंस इन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और क्या प्रोडक्ट बनेंगे। और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी Mg को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बेसिक ऑक्साइड दैट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, और इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन द सल्फर कंबाइन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। आपको ये चीज़ और भी दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका मैग्नीशियम है ये कैसा है, बेसिक है, और ये मेटल है, क्या है भाई, ये मेटल है, ठीक है। और इसी की बात करें सल्फर तो अपने क्या आ जाएगा, ये नॉन मेटल में, किस में आ जाएगा, ये नॉन मेटल में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट द फ्लोइंग चार्ट को करना है। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, एयर और हीट है, ऐसे वाटर है, इस वापर क्वेश्चन एड ब्लू एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन सेपरेटली, चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और इधर चेंज इन रेड लिटमस सॉल्यूशन। रेड तो ब्लू में हो गया और चेंज इन ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या चेंज होगा, यानी आपको पता है एक ही नेचर होता है, ब्लू में चेंज कर दिया तो क्या होना है, उसका बेसिक नेचर होना है, यानी आप मैग्नीशियम भी मिला सकते हो, है ना। तो बात करते हैं मैग्नीशियम ही होगा इसमें, और मैग्नीशियम इसमें मिला दिया तो एयर और हीट से क्या बनाएगा, अपने राख बनेगी, और राख को जब वाटर के साथ रिएक्शन करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम और वाटर को हाइड्रोक्साइड, है ना। जब इसमें अपन सेपरेटली लिटमस पेपर मिलाएंगे तो इसमें तो ये ब्लू वाला ब्लू में रहेगा, किसी में चेंज नहीं होगा, है ना, ये किसी में चेंज नहीं होगा। लेकिन ये है जो आपका रेड वाला है ये ब्लू में चेंज हो जाएगा, और इसमें कौन सा आपका नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। कौन सा नेचर होगा भाई, बेसिक नेचर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, डिस्कस विच मटेरियल वुड बी योर चॉइस टू मेक अ पैन दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर बॉइलिंग वाटर एंड वाई। दिख रहा है कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे पैन बनाने में जिससे कि आपको वाटर बॉइलिंग में ज़्यादा सहायता मिले, जो हीट की कंडक्टिविटी ज़्यादा रखता है उसी को रखेंगे। टू बॉयल वाटर द पैन शुड बी मेड फ्रॉम ए मटेरियल दैट कंडक्ट हीट इफिशिएंसी, यानी हीट इफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। अमोंग द गिवन ऑप्शन iron and the copper are metals, both are conduct heat well, however the copper is better choice because it's more resist to rust than iron, hence the copper pan is the most suitable option
और बॉइलिंग वाटर। यानी ये कह रहा है कि मैं मान लो मेरे पास दो है, कॉपर भी है और आयरन भी है, दोनों लगभग हीट कंडक्ट ही करते हैं, लेकिन ये कॉपर है ये रेसिस्ट होता है आपके ऑक्सीडेशन में, यानी जल्दी ख़राब नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होने के कारण, है ना। तो अपन कॉपर को अपन ज़्यादा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स इच डिप्ड इन ऑयल वाटर एंड विनेगर, विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड वाई। ये कह रहे आपको 3 आयरन नेल दे रखे हैं और एक को ऑयल में डिप किया, एक वाटर में और एक विनेगर में, बताओ कौन सा रस्ट नहीं लगेगा। तो आपको बताना होगा किस में नहीं लगेगा। एन आयरन नेल इमर्ज इन ऑयल डज नॉट रस्ट बिकॉज द ऑयल क्रिएट अ प्रोटेक्टिव कोटिंग और द मेटल। यानी जब आप इस ऑयल के अंदर डालोगे तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा जिसमें से एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। दिस लेयर ब्लॉक एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम द रीचिंग द आयरन सरफेस देयर वे प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन। यानी अपन कई बार वो भी पढ़ते हैं कि जो आयरन पे जंग लगती है उसको बचाने के लिए भी अपन ऑयल का यूज लेते हैं या पेंट का यूज लेते हैं, जिससे एयर और मॉइस्चर का कॉन्टेक्ट ना हो पाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, how do the different properties of metal and non-metals determine their usage in everyday life। इन मेटल और नॉन मेटल उनके बारे में बात करनी है और डेली यूज़ के बारे में जो डेली लाइफ में काम आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल पोसेस डिफरेंट कैरेक्टर, दे डिटरमाइन हाउ दे आर यूज्ड इन डेली लाइफ। मेटल की बात करते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट मेलेबल, फॉर इंस्टेंस एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक फॉइल फॉर फुट रेफिंग। पहला यूज हो गया। दे आर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी छोटे छोटे वायर में, पतले वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। विच इज वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर कॉमनली इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तीसरी बात करते हैं, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक एंड प्रॉपर्टी नोन एज सोनोरिटी, सोनोरिटी प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। अगली बात करते हैं, सिंस द ट्रांसफर हीट इफिशियंसी मेटल आर वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। नेक्स्ट यूज देंगे, मेटल आल्सो अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू इजीली मेकिंग देम सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, यानी आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी काम है आता है। ये हो गए मेटल के। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेल, मेटेरियल लाइक सल्फर एंड कार्बन आर यूज्ड एज इंसुलेटर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट और करंट। मोस्टली जो नॉन मेटल होते हैं वो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। नॉन मेटल आर जनरली ब्रेटल होते हैं, सब्सटेंस सच एज सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रेक इजीली एंड आर देयरफॉर यूज्ड इन मैच स्टिक्स ड्यू टू देयर रिएक्टिव नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं, मैनी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट एज गैसेज एट रूम टेम्परेचर सच एज ऑक्सीजन विच इज वाइटल फॉर रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है, ये भी नॉन मेटल है और अपने लिए बहुत ज़रूरी है। Non-metal usually lacks in carbon in the form of graphite is used in pencil and dry cell batteries despite being non-luster। यानी जो ग्रेफाइट है उसका यूज़ बता रखा है, कहाँ का इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड is to put a thin coating of zinc metal over it। Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer। तो देखते हैं, no, sulfur cannot be used to protect iron from rusting। Although the sulfur does not react with water, it does not form a protective coating on iron and zinc does। As a result, sulfur is unable to block air and moisture from reaching the iron surface, so it cannot preventing rusting। Okay। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स, वाई इज हीटिंग नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो आयरन स्मिथ है वो उसको कुछ भी बनाने से पहले उसको हीट करता है। वाई इज हीटिंग, क्यों उसको हीट करता है। टू मेक टूल्स एन आयरन स्मिथ फर्स्ट हीट ए पीस ऑफ आयरन until it become red hot, heating softness the iron, making it more malleable and easier to bend, hammer and shape into the required form। यानी जब आप उसको हीट कर दोगे, है ना, हीट कर देंगे तो जब उसकी जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाएगी और सॉफ्टनेस बढ़ने से ज़्यादा मेलेबल हो जाएगा और उसको बेंड करना, किसी भी शेप में डालना आराम से डाल सकते हैं हैमर की सहायता से और किसी भी शेप में अपन दे सकते हैं। इसीलिए लोहे की कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसको गर्म करके फिर ही बनाई जाती है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।
धन्यवाद।